हिसार के खेदड़ में आयोजित महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक खेदड़ में किसानों की सभी मांगों को नहीं माना जाएगा, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होंगी। किसानों और ग्रामीणों का संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। देश में एमएसपी कानून को लेकर भी टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को आपस में बांटना चाहती है, लेकिन देश एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार होगा। और हिसार में राकेश टिकैत से खास बातचीत हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने की है, देखिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। टिकैत साहब, खेदड़ के अंदर 86 दिनों से किसानों का धरना चल रहा था। एक टकराव की घटना भी सामने आई जिसमें पुलिस और किसानों के टकराव में एक किसान की जान चली गई। उसके बाद से लगातार वहां पर संघर्ष जारी है। महापंचायत का आयोजन किया गया खेदड़ में और कहा जा रहा है कि आर पार की स्थिति यहां पर पैदा हो चुकी है। वहां संघर्ष कहाँ हुआ? तो पुलिस ने लाठीचार्ज करा। उस लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हुई और किसान के ऊपर ही मुकदमा, 10 किसानों के ऊपर 302 के मुकदमे। मतलब हमारा एक किसान मरा और हमारे ऊपर मुकदमे। ये गणित समझ में नहीं आया हमारे। वहां पे पंचायत हुई है, डेड बॉडी भी उसकी वहीं रखी हुई है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ना उसका दाह संस्कार होगा, मुकदमे वापसी होंगे। और जो किसानों के इशू पिछले 85-86 दिन से वहां पर धरने पे हैं, उसमें समझौता नहीं होगा, किसान वहां से हटेंगे नहीं। 10 किसानों को नामजद किया गया है धारा 302 के तहत। इसके अलावा आपराधिक साजिश रचने का मामला भी है, गैर इरादतन हत्या का मामला भी उसमें दर्ज किया गया है। तो साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि 800 से ज्यादा अन्य किसानों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। कह सकते हैं कानूनी शिकंजे में अब किसान आ चुके हैं। ये कोई शिकंजे में किसान नहीं आएगा। कलम भी उन्हीं की है और वो रजिस्टर भी उन्हीं का ही है। उसमें कुछ ही धाराएं लगा लो। मतलब ऐसे ही कैसे धारा लगा देंगे? 13 महीने हमने दिल्ली में आंदोलन चला, कोई हिंसक वहां पर घटनाएं नहीं हुई। यहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज करा, उसमें किसान की डेथ हुई और मुकदमे इनके ऊपर। मतलब लाठीचार्ज वे करेंगे और मुकदमे इनके ऊपर होगा। ये कैसे होगा? पूर्ण रूप से सरकार इस तरह का षड्यंत्र रच रही है कि किसानों को मुकदमों में फंसा जाए। जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में कर रहे, ऐसे ही किसान संगठनों के साथ में ये बर्ताव कर रहे हैं। वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और पूरे किसान यहाँ पर आएगा, पंचायत करेगा। ये 1 दिन चलो, 10 दिन चलो, ये 3 महीने चलो, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा किसान वापसी हटेगा नहीं यहाँ से। पुलिस तो 2-2 की बात कर रही है कि जो किसान की मौत हुई है वो ट्रैक्टर के नीचे आने की वजह से हुई है। जिम्मेदार अगर कोई है तो खुद किसान नहीं हुई। जिस किसान को बता रहे हैं वो किसान तो जिंदा है, उसका तो चोट है ही नहीं। जिस किसान को बता रहे, इसके गवाह भी हैं। पुलिस ने लाठी चार्ज करी है। एक दूसरा बुजुर्ग आदमी था, उसको जब मैंने करा कि इसको मत मारना तो उन्होंने उसको छोड़ना। और ये पुलिस की लाठी से घायल हुआ, सिर में चोट लगी। हमने कहा कि इसका रीमेडिक वो करवाओ, इसका पीएम, और ये दिल्ली में एम्स में होना चाहिए। और हम अपने भी डॉक्टर देंगे। जैसे लखीमपुर खीरी में अपने डॉक्टर दिए थे प्राइवेट, ऐसे ही हम अपने प्राइवेट डॉक्टर भी देंगे और इसका दोबारा मेडिकल इसका होना चाहिए। इसके अलावा बालसमंद में भी पिछले 2 सालों के खराब फसलों के मुआवजे को लेकर किसान चौकी पर कब्जा किए हुए हैं। तहसील कार्यालय आदमपुर में किसानों ने कब्जा कर रखा है। तहसीलदार की कुर्सी किसानों के कब्जे में। हम जा रहे हैं वहां पे और वहां पे देखेंगे, आज जाकर उन किसानों से बातचीत करेंगे। जाएंगे वहां पे बात करेंगे और प्रशासन को बात करनी चाहिए। मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? 2-2 साल से मुआवजे रुकते हैं क्या? जब उनका पीएम कट रहा है तो कौन सी कंपनी जो मुआवजा देगी उसको बताओ कहां से। सरकार की जिम्मेदारी है मुआवजा देने की, किसी कंपनी से मुआवजा दिलवाने की। किसानों की फसल सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही है और मुआवजा नहीं मिलेगा तो आंदोलन तो किसान करेगा। हिसार के खेदड़ में किसानों का संघर्ष, ग्रामीणों का संघर्ष, इसके अलावा बालसमंद में किसानों का संघर्ष, आदमपुर में किसानों का संघर्ष मुआवजे को लेकर लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। क्या केंद्रीयकृत करने की योजना है पूरे जिले को? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दिक्कत हो रही है सब जगह और ये मीटिंगें होंगी सब जगह। और आज जो मीटिंग होगी उसमें तय करेंगे कि एक जगह करेंगे या अलग अलग जगह करेंगे। वो पूरी कमेटी तय करेगी। और ये दिक्कत यहाँ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत है। वहां पे बिजली की समस्याएं हैं। बिजली में घोषणा ये करी जब इलेक्शन था कि बिजली हम फ्री देंगे और 12 के ऊपर मीटर लगा रहे हैं वहां पे। तो ये समस्याएं सारी जगह आनी है।
किसान को आंदोलन तो होना पड़ेगा और एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। एमएसपी का जिक्र किया गया था, समझौते के वक्त कहा गया था कि एमएसपी पर कानून सरकार लेकर आएगी, एक कमेटी का गठन वो करेंगे। इसके अलावा लखीमपुर खीरी का मामला भी अब तक जो है किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि सुलझा नहीं पाए, तो क्या ये मान लिया जाए कि जमींदोज वो सारे मुद्दे हो चुके हैं और किसानों को अब आपस में बांटने की तैयारी? बिल्कुल, बांटने की तैयारी आपस में चल रही है किसानों को। और लखीमपुर खीरी वाली घटना पर हम 3 दिन अगले महीने वहां पर रहेंगे, 18, 19 और 20 अगस्त को लखीमपुर में 3 दिन रहेंगे हम। 72-75 घंटे वहीं रहेंगे। और जो और मामले हैं उसमें हमारी मीटिंगें सब जगह पूरे देश में चल रही। एमएसपी के सवाल पे एमएसपी, भारत सरकार ने कहा था कि एमएसपी पे हम कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कमेटी नहीं बनाई। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि कमेटी के रेफरेंसेस क्या होंगे, आप वे बताएं। वे उन्होंने बताए नहीं, हमने कमेटी के नाम उसमें दिए नहीं। कमेटी बने, उसमें नाम चले जाएंगे हमारे, कितने साल का कार्यक्रम रहेगा, कितने दिन का ये कमेटी रहेगी, कौन इसका अध्यक्ष रहेगा, कितने इसके मेंबर रहेंगे, क्या इसकी टर्म्स कंडीशन रहेगी, वो हमने चिट्ठी में इनको जवाब मांगा है। भारत सरकार ने वो अभी तक नहीं दिया। इनका ये है कि सस्ते में किसानों की फसलें लुटी जाए, जो व्यापारी है उसको फायदा हो, क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये व्यापारियों की हैं। किसान से फसल सस्ते में लूट के जनता को महंगे में बेचते हैं, तो इनसे तो एक बड़ा संघर्ष होगा देश में। चलिए, राकेश टिकैत साफ ही बात कर रहे हैं कि एक बड़े आंदोलन के लिए देश को तैयार होना होगा। एमएसपी पर कानून सरकार को बनाना ही पड़ेगा, उसके लिए एक कमेटी का गठन भी सरकार करे और जवाब तलब किसान सरकार से जरूर करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।